हेलो स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन प्लस चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज हम जानेंगे स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के बीएड कोर्स के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एसआरटी यूनिवर्सिटी में जो बीएड कोर्स दिया गया है वो टोटल 2 ईयर का होता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में टोटल 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। उसी तरीके से सेकेंड ईयर में टोटल होते हैं 2 सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। इस तरीके से आपका बीएड कोर्स जो है वो 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे टोटल ईयर जो है उसको, टोटल 2 ईयर का बीएड होता है ये, और सेमेस्टर होते हैं 4। चूँकि 4 सेमेस्टर होते हैं इसलिए पेपर होंगे टोटल 16 पेपर्स। आगे देखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है नॉलेज एंड करिकुलम, सेकेंड सब्जेक्ट होता है स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको स्कूल की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है। थर्ड सब्जेक्ट होता है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, इस सब्जेक्ट में आपको एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है। चौथा सब्जेक्ट है आपका लर्निंग एंड टीचिंग और इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें देखिए आपको ऑप्शनल में दिया गया है और में दिया गया है या तो आप लर्निंग एंड टीचिंग ले लीजिए या फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, दोनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से टोटल आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। आगे देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है जनरल स्कूल एंड सोसाइटी, सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, और ऑप्शनल में दिया गया है आपके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन। आप दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तीसरे और चौथे सब्जेक्ट के लिए आपको मेथड्स सेलेक्ट करना होता है। आप ए ग्रुप में से एक मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं और बी ग्रुप में से एक मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। ए ग्रुप में टोटल 5 मेथड दिए गए हैं और बी ग्रुप में टोटल 4 मेथड दिए गए हैं। ए ग्रुप में जो मेथड्स के नंबर है वो 1 to 5 है और बी ग्रुप में जो मेथड के नंबर दिए गए हैं वो 6 to 9 है। इस तरीके से आपको दोनों में से एक एक मेथड लेना होता है। आप ए ग्रुप में से दोनों मेथड नहीं ले सकते हैं और ना ही बी ग्रुप में से दोनों मेथड चूज कर सकते हैं। एक मेथड आपको ए ग्रुप से लेना होगा और दूसरा मेथड आपको बी ग्रुप से लेना होगा। दोनों ग्रुप से अलग अलग एक एक मेथड लेना होगा। दोनों ग्रुप से 2 मेथड आप चूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे ए ग्रुप में टोटल जो मेथड है उनके जो नंबर दिए गए हैं उस नंबरिंग के हिसाब से क्या नाम है उनके। देखिए जो ए ग्रुप में जो नंबर दिया गया है, एक नंबर वो कोड है मराठी मेथड का। उसी तरह का जो सेकंड नंबर है वो हिंदी मेथड के लिए दिया गया है और थर्ड नंबर जो दिया गया है वो इंग्लिश मेथड के लिए दिया गया है। फोर्थ जो नंबर दिया गया है वो उर्दू मेथड के लिए दिया गया है। 5 जो नंबर दिया गया है वो साइंस मेथड के लिए दिया गया है। इस तरीके से आप ए ग्रुप में से इन पांचों में से कोई एक मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने एक मेथड सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको बी ग्रुप में आना होगा सेकेंड मेथड चूज करने के लिए। उन सेकेंड मेथड्स में टोटल 6 नंबर, 7 नंबर, 8 और 9 नंबर दिए गए हैं। 6 नंबर पर आपको मैथ्स मेथड सेलेक्ट करना होता है या आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 7 नंबर पे आपको हिस्ट्री मेथड दिया गया है, 8 नंबर पे ज्योग्राफिया और 9 नंबर पे आपको कॉमर्स मेथड दिया गया है। इस तरीके से आपसे बी ग्रुप में से भी आप एक सब्जेक्ट या एक मेथड चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर आपने ए ग्रुप में से एक सब्जेक्ट और बी ग्रुप में से दूसरा मेथड चूज कर लिया तो आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से आपका सेकेंड सेमेस्टर यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड सेमेस्टर। देखिए थर्ड सेमेस्टर में भी आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट होता है चाइल्डहुड एंड पेडागोजी, इसमें आपको बच्चों के डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में बताया जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ पर आपको स्कूल से रिलेटेड जैसा कि बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड बातें बताई जाती है। एक्शन रिसर्च में भी जो स्कूल में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में यहाँ पर आपको ऑप्शनल में 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, या तो आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग ले लीजिए या फिर आप वुमेन्स एजुकेशन ले लीजिए। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। इस तरीके से कुल 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, आपका थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे।
नेक्स्ट देखेंगे, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, जिसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपको हमारे सिलेबस में ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप पीस एजुकेशन ले लीजिए या फिर आप वैल्यू एजुकेशन ले लीजिए। पीस एजुकेशन में आपको पीस के बारे में पढ़ाया जाएगा, वैल्यू में आपके वैल्यूज़ के बारे में बताया जाएगा। दोनों में से आपकी मर्जी, आप दोनों में से किसी एक भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके तीसरा और चौथे सब्जेक्ट की बारी आती है। तीसरा और चौथा सब्जेक्ट आपको ए और बी ग्रुप में से लेना होता है, ए ग्रुप में से एक, बी ग्रुप में से दूसरा। जो सब्जेक्ट, जो मेथड आपने सेकेंड सेमेस्टर में चूज़ किए थे उसी में से सेम उसी को आपको कंटिन्यू करना होता है। यहाँ पर आप मेथड, यहाँ पर आने के बाद फोर्थ सेमेस्टर में मेथड चेंज नहीं कर सकते। जो मेथड आपने सेकेंड सेमेस्टर में ले लिए हैं वही मेथड आपके फोर्थ सेमेस्टर में भी कंटिन्यू रहेंगे। इस तरीके से आपका बीएड 2 ईयर का कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।